राजस्थान की धरती पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग मेहनत के लिए निकल जाते थे। उस गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। वहां पैदा होना ही संघर्ष की पहली सीढ़ी थी। इसी गांव में रहता था रविंदर, एक साधारण सा नाम, लेकिन असाधारण किस्मत वाला इंसान। रविंदर का घर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना था। बरसात में छत टपकती, सर्दियों में ठंडी हवाएं दीवारों से आर पार हो जाती। घर में ज्यादा सामान नहीं था। एक टूटा हुआ पलंग, दो बर्तन और एक कोने में खाटू श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर। वही तस्वीर उस घर की सबसे कीमती चीज थी। रविंदर के पिता एक साधारण मजदूर थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वे परिवार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। एक बीमारी ने उन्हें समय से पहले इस दुनिया से विदा कर दिया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रविंदर के कंधों पर आ गई। मां अक्सर बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे जुटाना उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। कम उम्र में ही रविंदर ने समझ लिया था कि जिंदगी उससे आसान रास्ता नहीं देने वाली। वो कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी की दुकान पर बोरे उठाता, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी लगाता। कई बार मेहनत के बाद भी पूरा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सुकून था। वो सच्चे मन से खाटू श्याम जी पर विश्वास करता था। हर सुबह वो बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुकाता और हर रात सोने से पहले यही सोचता कि जो भी होगा, बाबा की मर्जी से होगा। गांव के लोग अक्सर उसे समझाने की कोशिश करते। कोई कहता, इतनी भक्ति से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसकर कह देता, बाबा क्या तुझे राजा बना देंगे। रविंदर कभी जवाब नहीं देता। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, समय से मिलता है। एक दिन उसकी मां ने धीरे से कहा कि उसकी इच्छा है कि वो एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन कर ले। रविंदर जानता था कि उसके पास बस या ट्रेन का किराया तक नहीं है। फिर भी उसने तय किया कि वो पैदल ही खाटू जाएगा। उसके लिए मां की इच्छा और बाबा के दर्शन किसी भी थकान से बड़े थे। यात्रा आसान नहीं थी। कई दिन लगे। रास्ते में धूप ने शरीर को झुलसा दिया। पैरों में छाले पड़ गए। कई बार तो लगा कि अब आगे चल पाना मुश्किल है। लेकिन हर मुश्किल के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता गया। वो मन ही मन बाबा का नाम लेता रहा। जब वो खाटू पहुंचा और मंदिर के सामने खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने वहां खड़े होकर कोई बड़ी मांग नहीं की। उसने बस इतना सोचा कि अगर उसकी मेहनत और भक्ति सच्ची है, तो बाबा उसका रास्ता जरूर दिखाएंगे। उस यात्रा के बाद रविंदर की जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। अचानक कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन रास्ते खुलने लगे। उसे शहर में एक छोटा सा काम मिला। काम साधारण था, लेकिन उसने उसे पूरे मन से किया। वो समय पर पहुंचता, ईमानदारी से काम करता और किसी को धोखा नहीं देता। लोगों ने उसकी मेहनत को नोटिस करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। उसने हर मौके को सीखने का जरिया बनाया। जहां लोग डरते थे, वहां रविंदर धैर्य से आगे बढ़ता। कुछ वर्षों में उसने अपनी छोटी सी बचत से खुद का काम शुरू किया। शुरुआत में नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब हालात मुश्किल होते, वो बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। सही फैसले, सही समय और ईमानदार मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ काम करना चाहते थे। समय ने करवट बदली। रविंदर का नाम बड़े व्यापारियों में लिया जाने लगा। उसकी कंपनियां देश विदेश में फैलने लगी। अखबारों और चैनलों पर उसके संघर्ष की बातें होने लगी। वो भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। लेकिन दौलत ने उसे नहीं बदला। वो आज भी अपने गांव जाता, अपनी मिट्टी को छूता और वही सादगी अपने साथ रखता। उसने गांव में स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए और रोजगार के नए रास्ते तैयार किए। रविंदर जानता था कि उसने जो पाया है, वो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उस विश्वास का फल है जो उसने मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ा। उसकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे और विश्वास बनाए रखे, तो जिंदगी उसे वहीं पहुंचा देती है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता।